हाँ, तो जो आपको 10 डेज चैलेंज मिला था उसमें उन्होंने वर्ल्ड पॉलिटी का 1 कर लिया, इंडियन पॉलिटी के 2 कर लिए। और अब ये जो चौथा सेशन है वैसे हिस्ट्री का फर्स्ट है, ये अपन ने इतिहास लिया है। इतिहास में भी जबरदस्त 4-5 बनाएंगे, बहुत गजब के, बहुत शानदार क्वेश्चन। आई थिंक आपने पूरा इसका भरपूर फायदा उठा भी रहे होंगे आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है। ढंग से याद करना, बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था? मतलब दोनों लिपियों का जो है जिन्होंने अर्थ निकाल लिया था। विच ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डिसिफर्ड द ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स इन द 1830? 1830 की बात है, तो बताओ जेम्स टॉड, जेम्स मील या जेम्स हॉल या जेम्स प्रिंसेप? ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप ने दोनों लिपियों का अर्थ निकाल दिया था। ये अपने खाली जगह है कि जनपद का अर्थ एग्जाम अगर 1 मार्क्स में पूछते हैं तो जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। एक ही बात है जनपदा, है ना। जनपदा मीन्स अ प्लॉट वेयर ए पर्सन पुट्स हिज फीट या फिर सेटल्स, वहीं सेट हो जाता है। अगला, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक या फिर एम्पायर कौन था, फाउंडर कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, अगला, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसका दरबारी था? मतलब वो किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? कौन सा मतलब वंश था, कौन सी डायनेस्टी थी? तो वो थी वाकाटक। ठीक है ना, प्रभावती गुप्त, अपने पूरी स्टोरी भी सुनी थी इसकी, तो वाकाटक की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। कुषाण के सिक्के के अग्रभाग पर किसको दर्शाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, अग्रभाग पर तो कनिष्क को दिखाया गया है और पीछे वाले भाग पर इसको अपन आगे ले लेंगे। ठीक है, हरिशण निम्न में से किसके राजकवि थे? हरिशण किसके राजकवि थे? हरिशण वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वो थे समुद्रगुप्त के। ठीक है, समुद्रगुप्त के वो राजकवि थे, मतलब उसके कोर्ट पोइट थे। और देवताओं में कुबेर कौन? आपको सबको पता ही है, धनदेव या समुद्रदेव या वर्षा के देवते मृत्युदेव। ध्यान रखना, देवताओं में कुबेर का मतलब भी धन से होता है। ठीक है, तो गॉड ऑफ वेल्थ, यानी कि धनदेव जो है वो देवताओं में कुबेर है। हर्ष चरित्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर्ष चरित्र के लेखक या राइटर कौन थे? तो बाण भट्ट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया क्वेश्चन है। 10वां देखो, पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द, इसका क्या अर्थ होता है? पेरिप्लस का अर्थ क्या होता है? सी जर्नी मान लीजिए, मतलब समुद्री जो यात्रा होती है ना, समुद्र की यात्रा करना, उसका मतलब है पेरिप्लस। पेरिप्लस यूनानी वर्ड है ये, उस भाषा का शब्द, उसका अर्थ होता है समुद्र की यात्रा करना। सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्वार निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया? मतलब सुदर्शन जो सरोवर है उसका रिनाउंस किया था रुद्रदमन ने। मैंने कहा था ना, ये रुद्रदमन वही राजा है जो अपने खर्चे पर, खुद के खर्चे पर जो है सुदर्शन सरोवर का निर्माण करवाया, वापस से रिकंस्ट्रक्शन करवाया। कुषाण के पृष्ठ भाग पर, वो तो अग्रभाग था, उस पर कनिष्क थे, पीछे वाले भाग पर देवता है ना, एक देवती। तो ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके पृष्ठ भाग का मतलब जो पीछे वाला भाग है, रिवर साइड। भाई सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आगे वाला और पीछे वाला, तो पीछे वाले पे देवता, आगे वाले पे कनिष्क। ठीक है, देवताओं में इंद्र, अभी अपन ने पढ़ा था, धनदेव तो पढ़ा था कुबेर को, और इंद्र होते हैं वर्षा के देवता। ठीक है ना, द गॉड ऑफ रेन, सी इज करेक्ट आंसर। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में राजधानी कौन सा केंद्र था? वो था पाटलिपुत्र। मतलब मौर्य एम्पायर, जितना भी मौर्य एम्पायर है, उनका जो मेन सेंटर था, कैपिटल जो थी, वो थी पाटलिपुत्र। 15वां क्वेश्चन देखो, पाषाण अभिलेख को किस शासक की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया? यानी द स्टोन इंस्पिरेशन वाज मेड टू मेंशन द अचीवमेंट्स ऑफ विच रूलर? तो था शक शासक था रुद्र दमन, जिसके बारे में अपन पीछे भी पढ़ के आगे। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का? तो अपने बहुत ज्यादा वेरी गजब की ट्रिक बना रखी है। आई थिंक आपको नहीं मिला तो कमेंट कर देना। पूरे 16 महाजनपद। ठीक है ना, 16 महाजनपदों की बहुत गजब की ट्रिक बना रखी है, वेरी फनी। आपको हाथों हाथ 16 के 16 महाजनपद याद हो गए होंगे। 17वां, एरिथ्रियन को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, रेड सी। क्या कहते हैं? रेड सी कहते हैं एरिथ्रियन को यूनानी लैंग्वेज में। अगला, अशोक के अधिकांश अभिलेख आपको पता है संस्कृत, पाली या हिंदी, लेकिन नहीं, प्राकृत भाषा के अंदर जो है अशोक के अभिलेख जो है, अशोक इंस्पिरेशन जो है, पूरी इंस्क्रिप्शंस, वो पूरी प्राकृत लैंग्वेज में है। देवताओं में वरुण क्या है? अपने सबके बारे में पढ़ा, तो वरुण है समुद्र देव, धनदेव है, कबीर है, वर्षा के देवता इंद्र देवता है,
और समुद्र देव देवताओं में वरुण है, ठीक है ना, यानी कि अपन बात करें तो गॉड ऑफ ओशियन। अगला अर्थशास्त्र, ये जो बुक है वेरी इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र, चाणक्य इसके राइटर है। राइटर कौन है? चाणक्य। जितने भी बुक है ये वेरी इंपॉर्टेंट, बाणभट्ट हो चाहे चाणक्य, उनकी बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रंथ वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद करना। देवताओं में यम किसे कहते हैं? समझ में आ गया कि यमदेव आ गया साहब, मृत्यु देवता है ना, बिल्कुल, द गॉड ऑफ डेथ, ये हो गए यम, देवताओं में यम कहलाते हैं। फिर इंडिका की रचना आपको पता है मेगास्थनीज, ठीक है ना, तो इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका तीनों याद कर लेना, मेगास्थनीज, चाणक्य और अभी पीछे पढ़ ले तीनों, ठीक है ना। माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ कब शुरू किया? माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में, ठीक है ना, 1921 के अंदर माधव स्वरूप वत्स ने एक्सकेवेशन एट हड़प्पा स्केयर, ठीक है ना, स्टार्टेड किया था उसने, हड़प्पा सिविलाइजेशन की खुदाई शुरू कर दी थी, ठीक है। अशोक के धम्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? कौन सा ऑफिसर था जिसे अशोक अपॉइंट फॉर द प्रोपगेशन ऑफ धम्म? तो वो था धर्म महामात, ठीक है ना, क्या था? धर्म महामात। 25वां क्वेश्चन, 1960 में कालीबंगा, उस कालीबंगा में उत्खनन का आरंभ किसके नेतृत्व में किया गया? आप सबको पता ही है कि बीबी लाल और बीके थापर, यानी कि ए एवं बी दोनों इसका आंसर बिल्कुल सही है, जिनके निर्देशन में जो है कालीबंगा का उत्खनन किया गया, हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र का टाइटल है, देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? तो कुषाण रूलर जितने भी थे, कुषाण शासक का मतलब क्या हो जाएगा? रूलर। तो कुषाण रूलर जितने भी थे वो अपने क्या लगाते थे? अपने नाम के पहले लगाते देवपुत्र, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपने एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, 2600 से 1900 बीसी, ठीक है ना, यानी कि 2600 से 1900 बिफोर क्राइस्ट, ऐसा पूर्व जो है टाइम पीरियड माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सिविलाइजेशन का। देवा नामपीय का अर्थ क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। देवा नाम, देव ना देवता, देवा नामपीय मतलब देवताओं का प्रिय, यानी कि बिलव्ड ऑफ द गॉड्स। अगला है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की राय, ये जितने भी मैंने आज एग्जाम में लिया, हरिशेन, बाणभट्ट, मैंने पहले बाणभट्ट लिया था, हरिशेन भी लिया, चाणक्य लिया, मेगास्थनीज लिया, इन चारों की बुक्स या ग्रंथ अपन को याद रखना है। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की थी, जॉन मार्शल ने, ठीक है ना, कब की थी? 1922 या 24 या 26 या 28, तो ध्यान रखना, जॉन मार्शल सिंधु घाटी में की थी 1924, 1924। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? वेरी इंपॉर्टेंट, अभिलेखों के अध्ययन कहते हैं अभिलेख शास्त्र, ठीक है ना, यानी कि एपिग्राफी। क्या कहते हैं इसको? अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी, जिसमें इंस्क्रिप्शन की स्टडी की जाती है। 32वां, जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था उसे क्या कहते हैं? जो ब्राह्मण को दान करते हैं अपन, यानी कि व्हाट वाज द डोनेशन गिव टू ब्राह्मण, वो कहलाता अग्रहार, ठीक है, अग्रहार या अग्रहार। निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? अपन ने उस टाइम पर भी बात की थी, 16 महाजनपद, मगध जो जनपद था वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद माना जाता है, जिसकी अपन ने चर्चा वहां पर भी की थी। तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में जो मगान शब्द मिलता है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ? मगान शब्द, तो ध्यान रखना, जो मगान वर्ड यूज किया गया है वो ओमान के लिए यूज किया गया, ओमान, ठीक है ना, बहुत तगड़ी चीज है, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। अपने उस टाइम पर बात की थी, एक से बड़े क्वेश्चन है, इसमें 1 लाइनर 2 लाइनर सभी आपके तैयार हो रहे हैं। मगध की राजधानी, कैपिटल ऑफ मगध, तो आपको पता है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी है। अग्रहार के लिए निम्नलिखित किन किन रियासतों का निर्देश दिया जाता था? ठीक है, इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरा, दौर पर आने वाले दौर का दौरे पर, जब पुलिस अधिकारी आते दौरे पे, राउंड पे, तो दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारी को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त हैं, मतलब कोई पाबंदी नहीं है। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदिर वृक्ष के, ये वृक्ष का नाम है खदिर, खदिर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है, फल और दूध देने से भी छूट है। तो सारी की सारी बातें सही है, तो ये आपके 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है ना। मतलब अग्रहार के लिए जो रियासत निर्देशन दिए गए थे वो सारे के सारे एक से बड़े एक हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 37 देखो, मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र, मेन पॉलिटिकल सेंटर था पाटलिपुत्र, क्योंकि ये राजधानी थी मगध की, वेरी इंपॉर्टेंट है।
दास का दूसरा क्या नाम है? दास होता था, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्लेव्स, या दास उसका दूसरा नाम क्या था? अणिमयी, ठीक है ना। अणिमयी जो है दास का दूसरा नाम होता था। किस शासक को 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेरणा का स्रोत माना? तो आपको पता ही वो रूलर कौन था, वो मतलब शासक कौन था? वो था अशोक। 40वें क्वेश्चन देखिए, हलवा का दूसरा क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ प्लगमैन हलवा? उसको कहते हैं उल्वर। ये सीधे सीधे छपने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसी शब्दावली है जो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन लाइन लाइन छांट छांट के बना दी गई है। आपको बिल्कुल कहीं भटकने की जरूरत नहीं, बस आपको सब कुछ ये मिल जाएगा। इनको बस एक बार ढंग से रिवीजन करना है। 41, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आरंभिक भाग जो भारत था, बेस्ट नॉन लीगल टेक्स्ट ऑफ पहले ऋग्वेद, मनुस्मृति, रामायण या महाभारत? तो ध्यान रखिए मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, ठीक है ना, मनुस्मृति। फिर किनके द्वारा धोलावीरा में उत्खनन का कार्य आरंभ किया गया? धोलावीरा गुजरात के अंदर जगह पड़ती है, तो एस.आर. बिष्ट बिल्कुल सही है। तो एस.आर. बिष्ट के द्वारा धोलावीरा जो सभ्यता है हमारी, उसमें खुदाई का काम शुरू किया गया, उत्खनन का काम शुरू किया गया। 6वीं शताब्दी में सबसे पहले ढाले एवं प्रयोग किए गए चांदी और तांबे के सिक्के जो हैं वो क्या कहलाते थे? यानी कि जो अर्लीस्ट कॉइन्स मेंट एंड यूज्ड इन द 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC मान लीजिए, वो कहलाते थे आहत। ये अपन ने बहुत गजब की चीजें मैंने बता रखी चैप्टर में भी, उन्हें कहते हैं आहत। 44 देखो, बड़े जमींदार का दूसरा क्या नाम था? व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ लार्ज लैंडलॉर्ड या फिर बिग लैंडलॉर्ड? उसे हम कहते थे वेलालर, या अणिमयी या उल्वर। तो ध्यान रखें उसे क्या कहते थे? वेलालर, ठीक है ना। बड़ा जमींदार होता था, मतलब जो काफी सारी जमीनें जिनके पास में होती थी। 45, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? वेरी इंपॉर्टेंट है, गोल्ड कॉइन्स। तो गुप्त शासकों ने, जो गुप्त रूलर थे, जितने भी गुप्त, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य जो मेन फाउंडर थे, ये गुप्त डायनेस्टी जितनी भी थी, उन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स हैं, सोने के सिक्के जारी किए। किस शासक के लिए देवनाम्पी उपाधि का प्रयोग किया गया? देवनाम्पी जो टाइटल है वो कौन से राजा के लिए यूज किया गया था? वो था अशोक, ठीक है ना। सीधे सीधे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको ढंग से पढ़ना। 47, जनपद शब्द का प्रयोग हमें किन दो भाषाओं में मिल जाता है? जनपद शब्द का प्रयोग हमें बेसिकली इस शब्द का जो यूज अपन ने सबसे पहले डेफिनेशन इसकी देख ली थी, हमें प्राकृत और संस्कृत भाषा के अंदर जो है इस शब्द का प्रयोग दो भाषाओं में मिल जाता है। ये आपके फिल इन ब्लैंक्स है। शिल्पाधिकारम, ठीक है ना। शिल्पाधिकारम जो है वो किस भाषा का महाकाव्य है, किस भाषा का एपिक है? तो ये है तमिल लैंग्वेज में लिखा गया एक एपिक है, ठीक है। फिर है जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है उसे कहते हैं ओलिगार्की। इंग्लिश में तो ओलिगार्की कहते हैं, हिंदी में समूह शासन भी कह सकते हैं, लेकिन ओलिगार्की इंपॉर्टेंट है, समूह शासन की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। लग चुके अर्धशतक, 50 क्वेश्चन पूरे। अजात शत्रु तथा अशोक जैसे शासकों के नाम किन अभिलेखों से प्राप्त हुए? प्राकृत अभिलेख, पाली, संस्कृत या तमिल? तो ध्यान रखें वो हुए थे प्राकृत अभिलेख से, यानी कि प्राकृत इंस्क्रिप्शन, ठीक है। 51 देखो, आधुनिक बिहार की राजधानी का पहले जो प्राकृतिक नाम था वो था राजगाह, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में भी राजगाह ही है। अगला, सोने के सबसे भव्य सिक्के प्रचुर मात्रा में किन सम्राटों ने जारी किए? अभी अपने पीछे पढ़ भी लिया था, गुप्त, ठीक है ना। जो गुप्त थे, गुप्त सम्राटों ने जारी किए। 53, सांची में कौन सी प्रसिद्ध पुरातत्व इमारत आज भी स्थित है? वेरी फेमस, विच फेमस आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग इज लोकेटेड इन सांची? तो वो है अशोक द्वारा बनाया गया बहुत ही शानदार वृहत प्रसिद्ध स्तूप, ठीक है ना। सांची स्तूप के नाम से भी जाना जाता है वो, अपन इसके बारे में भी पढ़ चुके। दानात्मक अभिलेखों से क्या अभिप्राय है? मतलब जो वोटिव इंस्क्रिप्शन है उसे क्या मतलब है? तो उसका मतलब है इनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का मतलब ब्यौरा होता है, ठीक है ना। दान का इनमें होता है, लिखा हुआ रह गया, ब्यौरा कर लीजिए, ब्यौरा। ब्यौरा का मतलब या फिर लेखा जोखा होता है, ठीक है ना। बात एक ही, लेखा जोखा का मतलब हो जाएगा, मतलब उनके अंदर उसका पूरी रिपोर्ट होती है उसके अंदर, इसमें क्या क्या होगा। तो डोनेशन गिवन टू रिलीजियस इंस्क्रिप्शन वर यूज्ड इन दिस, ठीक है ना। वो लोग इसको यूज भी करते थे, वो बात भी कह सकते हो कि इसका यूज करते थे धार्मिक संस्थाओं में, जो भी दान करते थे वो दानात्मक अभिलेखों के बारे में लिखते थे कि किसने कितना दान दिया, ठीक है। 55, श्रेणी से क्या मतलब है? यानी श्रेणीज होती है उसका क्या मतलब है?
उत्पादक एवं व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है। सीधा सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स इज कॉल्ड श्रेणी, ठीक है ना, जो मतलब कोई चीज का उत्पादन करते हैं और जो व्यापारी होते हैं वो लोग। 56 आहत या पंचमार्क, क्या अभी पीछे अपन बात भी की थी, ध्यान रखना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी के बने सिक्कों को कहते हैं आहत या पंचमार्क। अरे छपेंगे ये क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर इन द 6th century BC आर कॉल्ड पंचमार्क, ठीक है, या फिर आहत। ये देखो यहां पर इंग्लिश में हर्ट आ गया है, ऐसी हर्ट वो आहत करने वाला नहीं है, इंग्लिश में भी आहत ही है भाई, ठीक है ना, क्योंकि हिस्ट्री वर्ड है ये आहत, ठीक है ना, हर्ट करने वाला वर्ड नहीं है। 57 मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे अपन अब। तो देखो कि मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कहां मिलते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मेगास्थनीज की इंडिका में, अशोक के अभिलेख में, जैन बुद्ध और पौराणिक ग्रंथों में, सभी में। तो फिर एक 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, ऑल ऑफ द अबव। ये आपके अशोक इंस्क्रिप्शन में मिलता है, मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी, तो मतलब क्वेश्चन यहां पर वैसे भी तैयार हो रहा है, प्लस आपकी ये बुक किसकी लिखे द्वारा लिखी गई है उसका भी आपके रिवीजन हो रहा है। तो बहुत तगड़ा टेस्ट है, जो 100 क्वेश्चन है बहुत आपको आगे लेके जाने वाले हैं। गृहपति क्या होता है, घर का मुखिया, घर में रहने वाली स्त्रियों बच्चों पर नियंत्रण रखने वाला, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखने वाला। सीधी सी बात है, जो घर का मुखिया होगा उसमें ये सब खूबियां वैसे ही पाई जाती है। तो ध्यान रखना, ऑल ऑफ द अबव, उसे हम क्या बोलते हैं, वो गृहपति। हिस्ट्री में कुछ नाम है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सीधे सीधे आ जाते हैं। वो महाजनपद जिनके नाम जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी मिलते हैं, कौन कौन से वो महाजनपद है, तो वज्जी, मगध, कौशल, कुरु और पांचाल। उपयुक्त सभी ये सारे महाजनपद है जिनका यूज अपन जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी देखने को मिलते हैं। 60वां कालिंग का आधुनिक नाम क्या था, जो कलिंग या कालिंग बोल दो, उसका अभी प्रेजेंट में कालिंग वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओडिशा, ठीक है ना। अभी जो प्रेजेंट वाला कहलाता है वो क्या कहलाता है, ओडिशा जो है स्टेट हमारा इंडिया में, वो कहलाता है। हड़प्पा वासी तांबा कहां से मंगवाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के जैसलमेर से, राजस्थान के खेतड़ी अंचल से। ध्यान, खेतड़ी झुंझुनू, ठीक है ना, खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में है, तो राजस्थान के जो खेतड़ी जोन है वहां से हड़प्पा वासी तांबा मंगवाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एविडेंस अपन को मिले हैं। 62वां सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है, मतलब मेन आपकी जो आर्टिफैक्ट क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन की, वो उनकी मोहर, जो सील मोहर लगाते थे वो जो सबसे मेन बातें हैं। हड़प्पावासी सोना कहां से मंगवाते थे, वेरी सिलेक्टेड, तो हमारा जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया से हड़प्पावासी सोना मंगवाते थे। ये भी सीधे सीधे थ्योरी, अब जैसे आप थ्योरी लिखेंगे, बड़े क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें भी यही लाइन डाल सकते हो, ठीक है। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, यानी प्लग आर्फोन जो मिट्टी से बने हुए हैं ना, टेरिकोटा जिसे हम बोलते हैं, वो बनावली, हरियाणा के अंदर जगह पड़ती है बनावली, ठीक है ना, बनावली हरियाणा। तो ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका हो जाता है। 65 हड़प्पावासियों हेतु सेलखड़ी का स्रोत, वेरी इंपॉर्टेंट, सेलखड़ी। तो ध्यान रखें, द सोर्स ऑफ सिटेटाइट फॉर द हड़प्पन वॉज, तो नॉर्थ गुजरात भी था, सदर्न राजस्थान भी था, दोनों बात सही है। इन दोनों से जो हड़प्पावासी है वो सेलखड़ी, एक लकड़ी जैसी होती है, उसके पत्थर को मतलब सेलखड़ी की उसकी चीज को मंगवाते थे। 66 सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा किस राज्य में है, समझ तो गए होंगे, धोलावीरा अभी पीछे बात की थी अपन ने, गुजरात। अगला हड़प्पावासियों हेतु कार्निलियन का स्रोत कहां से, मतलब ये कार्निल के लिए कहां से कांटेक्ट करते थे तो बड़ौच एक जगह पड़ती है गुजरात में, बड़ौच गुजरात। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को किस नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है बाय व्हाट नेम इज द एविडेंस फाउंड इन खेतड़ी क्षेत्र, वो कहलाती है गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो खेतड़ी अंचल में या खेतड़ी क्षेत्र में मिलती है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल, यानी हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वेरी सिलेक्टिव क्वेश्चन, वो थे कनिंगम। ध्यान रखना, ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल हैं। 70 मेसोपोटामिया के लेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है, वो कहा गया है मेलुहा, मेलुहा को कहा गया है नाविकों का देश, यानी सी फेरर्स कहा गया, लैंड ऑफ सी फेरर्स है ये, यानी कि नाविकों का देश है।
पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो हमारी कालीबंगाड़ हनुमानगढ़ वाली, यहां पर जो है जूते हुए खेत के एविडेंस मिले हैं। ठीक है ना। अगला, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? वेरी सिलेक्टिव, चोलिस्तान। जो पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र, जो हमारा थार भाई जैसलमेर वाला इलाका भी थार से, फिर तो पाकिस्तान से लगता है। ठीक है ना। तो यानी कि व्हाट इज द डेजर्ट एरिया पाकिस्तान बॉर्डरिंग द थार डेजर्ट कॉल्ड। ठीक है। नेक्स्ट, कई पुरातत्वविदों के अनुसार हजा पक्षी, यहाँ पर जो हजा बर्ड है वो जो है क्या था? तोता, चिड़िया या फिर पिकॉक। तो ध्यान रखें, हाजा पक्षी जो था मोर, पिकॉक था। ठीक है। 74 देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? अभी पीछे मैंने बात की थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है ना। 75, हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। द टर्म यूज्ड फॉर हड़प्पन रीजन, हड़प्पा रीजन को अपन क्या कहते हैं? मगान भी कहते हैं और मेलुहा, दोनों ही जो टर्म है वो हड़प्पाई क्षेत्र के लिए यूज हुए हैं। 76 देखो, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार स्थित है। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो में, वेरी इंपॉर्टेंट है। विशाल स्नानागार मतलब उस टाइम के स्विमिंग पूल हुआ करता था वो। 77 देखिए, बहरीन द्वीप के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। द टर्म यूज्ड फॉर द आइसलैंड ऑफ बहरीन, मगान, मेलुहा या फिर दिलमुन। बिल्कुल सही बात है, दिलमुन जो शब्द है वो बहरीन द्वीप के लिए यूज हुआ है। 78, मनके बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध है? विच सेटलमेंट वॉज फेमस फॉर मेकिंग बीड्स? मोहनजोदड़ो, बनावली, धोलावीरा, चन्हुदड़ो। वेरी इंपॉर्टेंट है, चन्हुदड़ो जो है मनके बनाने के लिए फेमस है। बाजरे के दाने किन स्थलों से प्राप्त हैं? बाजरे के दाने वेरी सिलेक्टिव, फ्रॉम वेयर वर द मिलेट ग्रेन, तो आपको पता है या तो गुजरात मिलेगा या राजस्थान मिलेगा। ठीक है ना। तो दोनों ही जगह बाजरे के दाने या बाजरे के एविडेंस मिले हैं। 80वां क्वेश्चन, बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? दोनों ही वेरी फेमस है, शेल्स के लिए। मैंने कहा था ना, जो समुद्र होता है, समुद्र के जो पानी लास्ट में उफान मार के लास्ट में जब जाता है तो शंख या वो जो होती है शंख की वस्तु वहां पर मिलती है। सी इज करेक्ट आंसर। 81, अधिकांश हड़प्पा स्थल निम्न में से किन क्षेत्रों में स्थित है? मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? तो वह सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र में, मतलब ना तो शुष्क ना आर्द्र, सेमी एरिड। ठीक है। 82, हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित बाटों की आकृति, जो बाट होते थे वजन तोलने के लिए, उनकी आकृति होती थी क्यूबॉइड। ठीक है ना। क्यूबॉइड का मतलब है घनाकार, लेकिन ये जो है क्यूबॉइड का मतलब ऐसा घनाभाकार होता है, यहां पर क्यूबॉइड लिख दिया गया है, वैसे घनाकार का मतलब है क्यूब कर लेना इसको, क्यूब। ठीक है ना, क्यूब की शेप में होती थी इंग्लिश में, क्यूब, घनाकार। ठीक है। 83, सिंध में आरंभिक हड़प्पा स्थलों की कुल कितनी संख्या है? 106, 52 या 65 या 43? ध्यान के 52 स्टार्टिंग में जो है सिंध में हड़प्पा स्थलों की संख्या कितनी है? 52 है। अफगानिस्तान में नेहरू के अवशेष कहां मिले हैं? काबुल, सोरतुग हड़प्पा, बिल्कुल सही बात है, सोरतुग हड़प्पन साइट में जो है 20 करेक्ट आंसर आपका। वहां पर अफगानिस्तान में नेहरू के कैनाल्स के एविडेंस मिले हैं, कैनाल्स नेहरू के। 85, यहां मिले, कहां पर? खालिजी का टाइप क्वेश्चन है। यहां मिले जलाशयों का प्रयोग कृषि हेतु जल संचयन के लिए किया जाता था। द रिजर्व्स फाउंड हियर वर यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग फॉर एग्रीकल्चर। बनावली, मिताथल, धोलावीरा या राखीगढ़ी? तो ध्यान रखना, धोलावीरा जो गुजरात जो है वहां की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 86, चोलिस्तान में बस्तियों की कुल संख्या, जो पाकिस्तान से थार डेजर्ट लगता है वहां पर 239 बस्तियां हैं। ये भी अपने टेबल से एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, उस टेबल से फैक्ट लिया है। उन पुरास्थलों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पाई समाज द्वारा कृषि के लिए जल संचय किया जाता था। ठीक है। तो देखो, यानी मेंशन द साइट्स ऑन द बेस ऑफ विच ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट हड़प्पन सोसाइटी यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। तो अफगानिस्तान में सोरतुगई और गुजरात में धोलावीरा, बिल्कुल सही बात है, दोनों ए एंड बी बोथ हो जाएगा। चन्नुदड़ो बस्ती के निवासी किस व्यवसाय, मतलब क्या बिजनेस करते हैं चन्नुदड़ो के लोग? तो सीधी सी बात है, मैंने कहा था समुद्र के पास में शिल्प उत्पादन करते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन या फिर इसको शेल भी कह सकते हैं अपन, है ना, शेल प्रोडक्शन भी करते थे, ये अपन पहले भी ले चुके। उन पुरावस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं
कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्स का प्रयोग किया जाता, ऑक्सन का, ठीक है ना। तो वो हो जाएंगे मोहरों पर किए गए रेखांकन, मरण मूर्तियों पर बनी हुई है मोहरों के ऊपर, और मिट्टी से बने हल भी है। इसका मतलब दोनों एविडेंस सही है। ए व बी जो एविडेंस है, इससे पता चलता है कि उस टाइम पर जो है खेती के टाइम में खेत जब जोतते थे बैलों का प्रयोग भी करते थे। 90 पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल निम्न में से कौन नहीं है, ठीक है ना। कनिंगम है, REM व्हीलर है, जॉन मार्शल है क्या, या फिर ए और बी दोनों है। यहां पर आपको देखना है कौन नहीं की बात की है। कनिंगम तो है, जॉन मार्शल भी है, ये ध्यान रखना। कनिंगम है, जॉन मार्शल है, लेकिन ये व्हीलर नहीं है, ठीक है ना। ये जो है ये आर्कियोलॉजी सर्वे के जो है डायरेक्टर जनरल नहीं है, ठीक है। 91 हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बाटों का, जो विनिमय बाट होते थे, मतलब कि अपन जिसको एक्सचेंज करते हैं, उसमें किस पत्थर से बनाया जाता था? चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, चार्ट नाम का पत्थर होता था, उससे बनाए जाते थे। 92 देखो, बनावली कहां पर है? हरियाणा में, पीछे अपन बात कर चुके, बनावली हरियाणा में है। 93 देखो, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट। देखो दाई से बाई लिखी जाती थी वो, ठीक है ना, मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 94 हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह है? ये अपन ने पहले भी क्वेश्चन किया है। 26, लगभग 26 सिंबल है। धोलावीरा का उत्खनन, धोलावीरा गुजरात में पड़ता है, उत्खनन कब किया गया? धोलावीरा का तो किया गया 1990 में। आप अपन अवतल चक्कियां जो बात की थी, अवतल चक्कियों की, ठीक है, आप अवतल चक्कियां हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से प्राप्त हुई अवतल चक्कियां? फ्रॉम विच साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव यू गॉट कॉन्वेक्स क्रंस बोल दो, चाहे कॉन्वेक्स टाइप की जो सभ्यताएं थी, मतलब जो चक्कियां थी, वो कहां पर मिलती है? वो मोहनजोदड़ो में, ठीक है। 97 तो खैर BC की फुल फॉर्म है, ठीक है। BC की फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, वेरी इंपॉर्टेंट है। 98 अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के रचयिता, ये भी बहुत गजब की रचना, जितने भी आए आपको याद करनी है। द ऑथर ऑफ अर्ली इंडस सिविलाइजेशन वो थे अर्नेस्ट मैके, ठीक है ना, अर्नेस्ट मैके थे इसके राइटर। 99 देखो, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? भाई हड़प्पा सभ्यता आपको पता है खत्म हो गई, इसके बेसिकली क्या कारण थे? जलवायु परिवर्तन, बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज तो है ही है, वनों की कटाई है, भीषण बाढ़, नदियों का सूख जाना, ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से जो है ऑल ऑफ द अबव, जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का आज बिल्कुल जो मतलब खत्म हुई होगी, ये अंदाजा लगाया जा रहा है जो खुदाई करते हैं। सेंचुरी 100वां क्वेश्चन देखो, पूरा वस्तु के आधार पर बताइए कि हड़प्पावासी किन की पूजा करते थे? माता देवी की करते थे, आद्य शिव की करते थे, पशु पक्षियों की करते थे, वृक्षों की करते थे, और लिंग पूजा भी करते थे। ये अपने सारी बातें पढ़ रखी है, तो मतलब ये बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे, दो वाले, जबरदस्त क्वेश्चन ये भी आपका। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर स्थित प्रमुख संरचनाएं जो हैं वो कौन सी? द मेन स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द सिटाडेल ऑफ मोहनजोदड़ो, वो थी माल गोदाम, जिसको अपन वेयर हाउस कहते हैं, और विशाल स्नानागार। बिल्कुल दोनों की दोनों जो थे ए एंड बी, बहुत बिल्कुल सीध करेक्ट आंसर आपका हो गया। यानी कि अगर अपन बात करें 101 क्वेश्चन की, वही वाली सेम सिस्टम अपन को अपनाना है कि छोटी मोटी गलती रह जाती है, काफी दिन हो गए, ठीक है ना, चीजें छोटी मोटी मिसगाइड भी हो जाती है, तो आपको कोई गलती करेगी तो क्वेश्चन नंबर लिखिए, जैसा आपने पॉलिटिकल साइंस में 1-2 गलती रही थी तो कमेंट किए थे, क्वेश्चन नंबर लिखिए, कमेंट कर देना, उस कमेंट का अपन सोल्यूशन करके, मतलब उसको ठीक करके कमेंट को पिन कर देंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 101 क्वेश्चन आप कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब हिस्ट्री का पहला पार्ट है, ये हिस्ट्री का पहला पार्ट है, और बाकी अपने पॉलिटिकल साइंस के, इंडियन पॉलिटी के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, वर्ल्ड पॉलिटी का 1 पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जबरदस्त पार्ट है, आप कमेंट करते जाओ, गलतियों को सुधार के नेक्स्ट पार्ट में उसमें ठीक कर दिया जाएगा। वैसे गलतियां कोई रहती नहीं, कोई एक आधी गलती रह ही जाती है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं वहां पर मिस्टेक रहने का चांस होते हैं, ठीक है। बस ये बहुत फायदा करेगा आपको, एक क्लास शायद आज आपकी और आ सकती है, ठीक है, ओके।